हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बनाने बैठा हूं। इस यूट्यूब वीडियो में मैं कोरोना वायरस यूके और चीन के बीच में चल रहे तनातनी, बिहार और असम में बाढ़ और कुछ अन्य मुद्दों के बारे में बातचीत करूंगा। चलिए सबसे पहले कोरोना वायरस के मुद्दे के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों, भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आ गया है और इस सेकेंड वेव को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने फिर से लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। लोगों को एक बार फिर से अपने घर में रहने को बोला गया है। उन्हें गैर ज़रूरी रूप से बाहर निकलने से मना किया गया है। जब से फिर से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ है, तब से कई लोगों के जीवन में अंधकार आ गया है। बहुत सारे लोग फरवरी मार्च से ही बेरोज़गार चल रहे हैं और उन्हें पैसों की काफ़ी दिक्कत हो रही है। जब यह कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आ रहा है और इसकी वजह से फिर से लॉकडाउन लग रहा है, तो वैसे लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे हैं, जो पहले से ही बेरोज़गार हैं और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज कोरोना वायरस से रिलेटेड मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से करीब 1,45,16,990 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 81,39,473 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी इनको कोरोना वायरस की बीमारी लगी और ट्रीटमेंट मिलने के बाद ये ठीक हो गए। इसी तरह 6,06,318 लोग कोरोना वायरस की वजह से अब तक मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस ने चीन से निकलकर दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई और उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद किया। एक अनुमान के अनुसार अब तक कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को करीब 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जितना नुकसान पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में करीब 14 करोड़ 70 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और उनका उद्योग धंधा चौपट हुआ। बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और जो लोग नौकरी में हैं भी, उनको 20%, 30%, 40%, 50% सैलरी काट कर उनको पेमेंट मिल रहा है। यानी जो लोग मान लो 30,000 पर काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी 20% कट करके मिल रही है या 50% या 30% सैलरी उनकी कट होकर मिल रही है। तो जो लोग 30,000 कमाते हैं, अगर उन्हें 10-20 हज़ार मिलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। काम उतना ही करना है लेकिन सैलरी कम मिलेगी। लेकिन क्या करें, कोरोना वायरस है, मार्केट में जॉब है नहीं और जो आपको मिल रहा है उसी में संतोष करना पड़ेगा। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे देशों में तबाही मची, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर संक्रमण और मौतों का सिलसिला बहुत ज़्यादा है। शुरू में इस वायरस ने इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित देशों में काफ़ी तबाही मचाई और वहाँ पर सिचुएशन अब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ अभी भी यह बीमारी कंट्रोल में नहीं है। हर रोज़ संक्रमण और मौत के नए मामले सामने आ रहे हैं। वैसे देश हैं अमेरिका, जहाँ पर अब तक करीब 1,43,000 लोग मारे जा चुके हैं। ब्राज़ील, यहाँ पर 80,120 लोग मारे जा चुके हैं। यूके यानी इंग्लैंड, यहाँ पर 45,318 लोग मारे जा चुके हैं। इंडिया, अपना देश भारत, यहाँ पर 20,084 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। रूस, यहाँ पर 12,580 लोग मारे जा चुके हैं। साउथ अफ्रीका, यहाँ पर 5,173 लोग मारे जा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। मैं एक डाटा देख रहा था जिसमें यह बताया गया था कि अपने देश भारत में कोरोना वायरस की वजह से करीब 10 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और ब्राज़ील में इसी बीमारी से ब्राज़ील में करीब 20 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और यह प्रक्रिया बढ़ते जा रही है। इससे नए-नए लोग भी संक्रमित हो रहे हैं।
तो जब नए सेकेंड वेव को रोकने के लिए नए तरीके से लॉकडाउन लग रहा है, तो लोगों को चाहिए कि आप अपना जान बचाने के लिए घर में रहें और पैसों का लालच ना रखें। अभी चलो 2 रोटी कम खा लेते हैं, लेकिन जान बची रही तो आप बाद में भी कमा सकते हैं। एक बार कोरोना वायरस लगने के बाद आपके साथ समस्याएं हो सकती है। तो आप सरकार या हेल्थ प्रोफेशनल्स का साथ दें, उनके दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और घर में ही बने रहें। कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें। दूसरा मुद्दा है यूके और चीन के बीच में चल रही तनातनी। अभी ताज़ी खबर ये आई है कि यूके सरकार ने हांगकांग के साथ जो प्रत्यर्पण संधि थी उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी यूके और हांगकांग के बीच में अब अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं हो पाएगा। सवाल यह है कि इंग्लैंड की सरकार ने ऐसा क्यों किया। वो इसलिए कि चाइना ने हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू किया और चीन विरोधी जितने जो तत्व हैं, जितने जो लोग हैं, उनको रौंद देना शुरू कर दिया। इसी वजह से चीन और अन्य देशों के बीच में तनातनी चल रही है। हाल ही में अमेरिका ने चीन के ऊपर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका टिकटॉक के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई सदस्यों को प्रतिबंधित किया गया है और नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। जब यूके ने हांगकांग से अपने प्रत्यर्पण संधि को रद्द किया, तो चीन ने इसके बारे में यूके को धमकी दी और काउंटर मेजर्स की बात की। तीसरा मुद्दा है फ्लड इन बिहार एंड असम। देखो, भारत में हर साल बाढ़ आता है, खासकर बिहार और असम में। ये दोनों स्टेट जियोग्राफिकली लो एरिया है, यानी यहाँ हर साल बाढ़ आती ही है। बिहार के कई ज़िले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों का घर बह गया है, मवेशी बह गए हैं, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों और अन्य सुरक्षित जगहों पर जाने को विवश है। इसी जगह असम के कई ज़िलों में बाढ़ आया हुआ है और वहाँ भी लोग अपनी जान बचाने का प्रयत्न करते दिख रहे हैं। सवाल यह है कि भारत में जब हर साल बाढ़ आती है, तो इस देश के जो पॉलिसी मेकर हैं, बाढ़ की समस्या के अस्थायी निवारण के लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते। हर साल लाखों करोड़ों लोगों को बाढ़ में बहने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में केवल असम और बिहार ही बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली में भी काफ़ी बारिश हुई। दिल्ली में बारिश होने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। एक मकान ढह गया। शुक्र था उसमें कोई इंसान नहीं रह रहा था और बारिश की वजह से दिल्ली में ही एक आदमी डूब कर मर गया। एक गाड़ी डूब गई और उस गाड़ी में से चालक और खलासी को निकालने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ा। तो अभी जो समय है, 2020 का जो समय है, वो अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। एक तरफ कोरोना वायरस है जो लोगों को काम पर जाने नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ है या अन्य समस्याएं हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप इन सारी समस्याओं का सामना करें। कोरोना वायरस एक प्रकृति का प्रकोप है। इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए जंगल काटे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया और अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा। इंसान ये समझने लगा कि उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस या अन्य बीमारी की वजह से प्रकृति इंसान को एक सबक देती है कि आप अपने हद में रहो, हद से ज़्यादा मत बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि केवल एक देश ही प्राकृतिक त्रासदी का सामना कर रहा हो। इन दिनों चीन में भी काफ़ी समस्याएं चल रही हैं। चीन के कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। चीन में करीब 443 नदी 433 रिवर्स अभी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहे हैं। चीन के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और वहाँ से लाखों लोगों को
सुरक्षित जगह पर भेजना पड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस एक हमारे लिए चेतावनी है कि इंसान प्रकृति के अनुसार जिए, अपने आप को ज़्यादा होशियार ना समझें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको नया वीडियो बनाकर सूचित करूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।